मतलब संदेश साफ था कि हम हिंदू विरोधी ही नहीं हैं। आप ये गलतफहमी में हैं कि हम सिर्फ हिंदू विरोधी हैं, हम भ्रष्टाचार के समर्थक भी हैं। हम किसी भी हाल में भ्रष्टाचार को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। और ये हमारी जब पहली सरकार बनी थी तब से हम इसको पाल पोस रहे हैं। और 2004 से 2014 का जो कार्यकाल था वो तो पूरी दुनिया में सबको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के कांड हुए भारत के आज़ादी के इतिहास में, इससे बड़े किसी कालखंड में नहीं हुए। इसके बावजूद भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर चिपक जाने के बावजूद कांग्रेस भ्रष्टाचार विरोधी कदम का विरोध कर रही है। लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए कि पूरा विपक्ष उसके साथ नहीं है। अब सरकार ने न केवल ये विधेयक पेश किया, संविधान संशोधन विधेयक, बल्कि इसको पेश करते ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले कर दिया, जहां सब पार्टियों के मेंबर होंगे, वहां विचार विमर्श होगा, उसके आधार पर फैसला होगा, उसकी रिकमेंडेशन आएगी, फिर सरकार नया बिल लेकर अगर कोई संशोधन करना चाहती है जेपीसी की रिकमेंडेशन के आधार पर, तो उसके आधार पर नया बिल लेकर आएगी। उस पर संसद में चर्चा होगी, उसके बाद मतदान होगा। अब देखने में तो ये लगता है, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये आखिर ये जोखिम लिया क्यों? उसके पास तो बहुमत है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खासतौर से 11 साल का आप कार्यकाल देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस बात को वो सही समझते हैं उस पर जरा भी संकोच नहीं करते सीधा मोर्चा खोलने से। जीएसटी, मेरा मानना है कि इस सरकार के 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कहें संसदीय कार्य के रूप में, तो उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसा बिल, ऐसा कानून जिसमें सभी राज्यों ने आम राय से अपना जो आर्थिक अधिकार है वो केंद्र को सौंप दिया, वो छोड़ दिया। ये अनप्रेसिडेंटेड है, कभी भारत में हुआ नहीं है। लेकिन उस समय तो बीजेपी की स्थिति और खराब थी, राज्यसभा में उसके और कम नंबर थे। ये सही है कि लोकसभा में उसका सामान्य बहुमत था, 2/3 तो तब भी नहीं था। इसके बावजूद वो बिल लेकर आई और लगभग आम सहमति से पास कराया।